तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, हम एक स्टार्ट करने वाले नई सीरीज़ को, मतलब कोई जो नई सीरीज़ तो नहीं है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके तो रखा हुआ है, लेकिन ये पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसकी वीडियो क्वालिटी और जो वॉइस क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा था कि आपको फ्रीडम चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हो और आपको एक्साइटमेंट चाहिए, या फिर आपको कुछ भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आप एक एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा गेम जो कि बेस्ट वर्चुअल रियलिटी फैंटेसी गेम है वो अब आ चुका है, तो आप अभी इसका इस्तेमाल करके जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस वर्चुअल रियलिटी गेम का नाम है कोरोना लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और अब आपका इस नई जर्नी में स्वागत है। और फिर एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी बंदे को गाली दे रहा होता है और बोल रहा था ये नूबड़े यहाँ से निकल जा। और फिर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि उसी बंदे को बोल रहे थे हमें माफ कर देना, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी अनएक्सपीरियंस प्लेयर को अलाउ नहीं करते अपने पार्टी में, इसलिए हमें माफ कर देना। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि उसी बंदे को चिढ़ा रहा होता है और नाक में उंगली करके बोल रहा होता है कि क्या तुम अपने कचरे ऐसे इक्विपमेंट पहन के यहाँ पे मत आना कभी भी मेरे पास, जब तुम्हारे पास +11 का जो इक्विपमेंट होगा ना तब आना मेरे पास, नहीं तो ऐसे निकल जा। और फिर हम उसी बंदे को देखते हैं, मतलब उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता लेकिन हमें उसके बीच में दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और फिर लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और कोई नहीं जो हमारा हीरो ही होता है। और फिर हमारा हीरो इस गेम को गाली दे रहा होता है, वो बोल रहा था क्या इतना कचरा सा गेम है। फिर अपना हीरो बोल रहा था क्या है इन सबको किसी को पता नहीं है कि मेरे पास कितना कमाल का वेपन है, इस गेम को क्या हो चुका है आखिरकार। और फिर अपने हीरो को ऐसा चिल्लाता देख के जो वहाँ के लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या यार इस बंदे को क्या हो गया, क्या गलत है इस बंदे के साथ। फिर दूसरा बंदा बोलता है उसके बाद देखना भी मत क्योंकि मेरे ख्याल से वो पागल हो चुका है, इसलिए अपनी टीम में उसको कभी भी ज्वाइन मत करना। फिर अपना हीरो अपने स्वॉर्ड की तरफ नजारे करके बोल रहा था उन सभी को पागल है क्या, उन सभी को पता नहीं है मेरा जो स्वॉर्ड है कितना पावरफुल है, लगता है उन्हें कुछ भी वेपन के बारे में नहीं पता है। मैंने इस गेम के अंदर काफी सारे पैसे लगाए इस एक सिर्फ वेपन को परचेज करने के लिए। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे हीरो को देख के कुछ बोलने वाले होते लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती। फिर हमारा हीरो भी उस तरफ देखता है और फिर हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं जो कि सही में गाइस काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और हमारे हीरो को बुला रही होती है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। और गाइस हम देखते हैं उसका जो चेहरा होता है और उसका मतलब कपड़ा काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है, एकदम गॉडेस की तरह लग रही होती है। देख के तो अपना हीरो भी काफी शर्माने लगता है और बोलता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो, मतलब क्यों कि मतलब किस लिए। फिर वो खूबसूरत सी लड़की बोलती है नहीं कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ चाहती हूँ, क्या तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे, मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। उसकी बात सुन के तो हमारा हीरो पहले थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर अचानक से अपना हीरो ठरकी वाली स्माइल पास करने लगता है और अपना हीरो मन में सोच रहा होता है कि वो कोरोना लाइफ तुम इस बार का सबसे बेस्ट गेम है। और गाइस आप देख ही सकते हैं अपना हीरो अभी गाली दे रहा था और अभी मतलब क्या ही बोल रहा है यार, मैं भी क्या बोलूं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस लड़की को कुछ बता रहा होता है, उसे सुन के जो लड़की होती है वो बोलती क्या सच में तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं तो इससे बड़े बड़े कारनामे करता रहता हूँ। और फिर अपना हीरो कुछ फ्लेक्सेस मार के उस लड़की को बोलता है तुम्हें पता है कि मैंने कुछ पैसे जो है अपने पेरेंट्स से कल ही उधार लिए हैं और उतने सारे पैसे मैंने इस गेम के अंदर खर्च कर दिए, क्या तुम्हें पता भी है। सुन के तो लड़की काफी हैरान हो जाती है, बोलते क्या सच में, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर कितने मनी स्पेंड किए इस गेम के अंदर। फिर अपना हीरो उस लड़की को बोलता ठीक है मैं बता तो दूंगा लेकिन बस तुम ज्यादा सरप्राइज मत होना, ठीक है। तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कल को ये पूरा 55,000 वॉन बिगिनर वॉर का जो पैकेज है वो परचेज किया है। और तुम्हें जो मेरे हाथ में काफी कमाल की तलवार और इसका जो नाम है वो नाइट 200 स्वॉर्ड है वो मैंने पैकेज के अंदर ही मेरे को मिला था। सुन के तो जो लड़की होती है वो बोलते क्या ये तो सही में काफी ज्यादा कूल है, अब तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जो कि फेरी लैंड से एक वॉरियर आया हुआ है। और वैसे काफी क्यूट स्माइल दे रही होती है अपने हीरो को और इतनी प्यारी स्माइल को तो देख के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा अचंभा मतलब शौक हो चुका होता है। और फिर अपना हीरो मन में खैरी बुला सोचने लगता है और बोलता है सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा, उससे अपना दोस्त बनाऊंगा और फिर बाद में अपनी गर्लफ्रेंड, फिर बाद में हम दोनों एक दूसरे को किस करेंगे और फिर किसी दिन मैं उसको प्रपोज भी कर दूंगा और वो मेरे प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेगी और फिर एंड में अपनी शादी भी हो जाएगी और फिर शादी के बाद अपना एक बच्चा भी हो जाएगा। और गाइस आप समझ सकते हो कि अपना हीरो कौन सी ख्याली प्लस सोच रहा है। और फिर अपना हीरो मन में बोलते है कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मेरी जो डॉटर होगा उसका क्या नाम मैं रखूँ। और गाइस यही सोच के तो आप समझ सकते हो ना कि अपने हीरो की किस लेवल की ओवर थिंकिंग है। और फिर तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वहीं पे रुक चुकी होती है और फिर लड़की काफी स्माइल करके हमारे हीरो को बोलते है चलो ठीक है फाइनली हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। उसे सुन के अपना हीरो बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम तो बस एक फॉरेस्ट के बीच के जंगल में आए, तुम्हें वैसे जाना कहाँ था। अपना हीरो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है अपने जो
हीरो होता है उसके पेट में तलवार घुसा देती है और फिर अपने हीरो को भी थोड़ा बड़ा पेन तो हो ही रहा था और हम देखते हैं अपने हीरो के मुंह से खून की उल्टियाँ भी होने लगती है और अपने हीरो का जो एचपी होता है वो भी काफी जल्दी जल्दी कम होने लगता है। मुझे माफ कर देना, वो तलवार नहीं होता बल्कि उसी जो स्टिक होता है और फिर अपना स्टिक जो होता है अपने हीरो के पेट से बाहर निकाल लेती है और फिर सब देख के जो अपना हीरो होता है बोलता है क्या आखिर का यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब हो गया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है क्या आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फिर अपना हीरो बोलता है रुको जरा, क्या तुम मेरे वेपन के पीछे हो क्या, अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो तुम ले सकते हो। और फिर तभी वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इतने कचरे से वेपन को कभी भी लेना नहीं चाहूंगी। उसकी बात सुन के तो अपना हीरो काफी हैरान हो चुका था और मन में बोल रहा था कि अगर इसे मेरा वेपन नहीं चाहिए तो आखिर इसे चाहिए क्या। और फिर लड़की अपने हीरो को बोलती है मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें फॉरेस्ट के बीच में ले आ सकूं और तुम्हें जान से मार सकूं, इसलिए मैं तुमसे काफी गपशप बातें कर रही थी। फिर अपना हीरो बोलता है क्या तुम मुझे ट्रिक कर रही थी, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुम यहाँ पे फार्म करने नहीं आई थी बल्कि मेरे को मारने आई थी, तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रही थी। फिर लड़की स्माइल करती है और बोलते क्या फार्म करने, मैं वैसे यहाँ पे फार्म ही क्यों करूंगी, मैं वो भी तुम्हारे साथ। और फिर अपने हीरो को बोलती है तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक फकिंग नूब हो और कुछ भी नहीं हो, मतलब वो अपने हीरो को सीधा सीधा नूबड़ा बोल रही होती है। और वो चीज सुन के तो अपने हीरो को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं वो लड़की यहीं पे नहीं रुकती बल्कि हमारे हीरो को बोल रही थी मैं गारंटी देती हूँ कि तुम एक लूजर हो गए और भी रियल लाइफ में भी, और तुम कोरोना लाइफ में तो लूजर हो ही। और फिर हमारे हीरो को बोलते ठीक है जो अपने पेरेंट्स के पास जाओ और पैसे लेके आओ ताकि जो अपने वेपन है उनको रीइंफोर्स कर सको, मतलब ऐसे उसको पावरफुल बना सको, और अगर ऐसे तुमने कर लिया तो कम से कम तुम्हारे पास ढंग के वेपन तो हो ही जाएंगे। और फिर दोबारा से अपने हीरो को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सुन के अपना जो हीरो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर वो लड़की हमारे हीरो को बोलती है कि रुको जना, तुमने मेरे को कहा था ना कि तुमने बिगिनर पैकेज खरीदा है, मतलब तो ये है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो भी पूरा लूजर है। और फिर अपना जो हीरो होता है उस लड़की को बोलता है जो तुमने अभी उसको अपनी तरफ वापस ले। और हम देखते अपना हीरो जो है तो सही में काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और बोल रही थी कि इस चीज में मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत कर, मैंने तुम्हें कहा है ना। लेकिन मतलब तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है अपनी स्टिक की मदद से अपने हीरो का पूरा आधा काट देती है। और फिर हम लड़की को देखते हैं जो कि अपने हीरो को बोल रही होती है कि मेरे सामने कभी भी ऐसी तरह से बात करने की हिम्मत कभी मत करना, यू फकिंग। और फिर अपने हीरो को देखते हैं जो कि उसके अटैक की वजह से जमीन पे जाके गिर चुका होता है। और फिर तभी उस लड़की के पास मैसेज आता है कि जो क्वेस्ट था तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है और जो तुम्हारा हिडन क्लास का जॉब था वो अब तुम्हें मिलने वाला है। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं उस लड़की का जो बाल होता है वो कलर पिंक होता है लेकिन धीरे धीरे वो ब्लैक होने लगता है और जो उसकी ड्रेस थी वो भी काफी जल्दी जल्दी चेंज होने लगती है। और हम देखते हैं उस लड़की का जो ड्रेस होता है और उसके जो हाथ में स्टिक होता है वो उसका जो कलर होता है वो सब कुछ ही चेंज हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो उस लड़की का जो होता है वो पर भी आ चुका होता है। और फिर उस लड़की के पास मैसेज आता है कि जो एडवांसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब का जो हिडन क्लास है वो तुम्हारा ओपन हो चुका है। और फिर लड़के बोलते चलो फाइनली मेरे 1000 बंदों को मारने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और फिर काफी सेक्सी पोज में अपनी अंगड़ाई लेती है और बोलती है चलो यार अब क्या ही करे, अब मैंने अपना एक जो क्वेस्ट था वो कंप्लीट कर लिया और अब मेरे पास बस एक ही क्वेस्ट रहता है, उसको खत्म करके बस आराम करने जा रही हूँ मैं। और फिर जो अपना हीरो होता है मरते मरते सोच रहा था कि चलो फाइनली मैंने एक चीज तो सीख लिया इस गेम के अंदर काफी अच्छी तरह से कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिना अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो तुम पक्का ही मर जाओगे। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो मर चुका है। और फिर हमें उसी सिटी का जगह दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो था वहाँ पे पहली बार दिखाई दिया था। और फिर हमें मैसेज दिखाया जाता है कि वो आपने एक करेक्टर को लॉस कर दिया, इसी वजह से आपका जो एक्सपी है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और आपको रिवाइव किया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो रिवाइव हो चुका होता है और अपने हीरो के पास में मैसेज आ चुका था कि आपका जो करेक्टर है वो रिवाइव हो चुका होता है। लेकिन आज हम देखते हैं अपने हीरो के चेहरे से वो काफी तो उदास होता है और उसे काफी तो गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर उसे सारी बातें याद आ रही होती है जैसे कि उस लड़की ने क्या कहा था कि तुम पूरा लूजर और रियल लाइफ में भी और इस गेम के अंदर भी जाओ अपने पेरेंट्स से और पैसे लेके आओ ताकि तुम अपने इक्विपमेंट तो ढंग के खरीद सको। और यहीं पे नहीं दिखता और जितने भी इस लोगों ने इसको काफी बुरा भरा कहा था वो सब वो याद करने लगता है कि कैसे कैसे मेरे कुछ लोग चिढ़ा रहे थे। और ये सब सोच के तो अपना हीरो सबसे पहले काफी शांत रहता है और फिर अपना हीरो काफी चिल्लाने लगता है, बोलता है क्यों आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस अपने बैग से हथौड़ा निकाल लेता है और हमें उस हथौड़े के बारे में बताया जा रहा होता है कि इसका जो हथौड़ा है वो हथौड़ा ऑफ रिइंफोर्समेंट है, मतलब है जो किसी भी वेपन है उसका जो रिइंफोर्समेंट लेवल है वो +1 कर देता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है जो कि +3 नाइट लेवल का होता है और उसका जो नाम होता है वो
टू हैंडेड स्वॉर्ड होता है। हमारा हीरो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, बल्कि अपने हथौड़े से उस वेपन की तरफ मार देता है। और फिर अपना हीरो बता रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है काफी स्ट्रॉन्ग बनने का। अगर तुम्हारे पास काफी अच्छे वेपन होंगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और वैसे तभी हम देखते हैं जो वेपन होता है वो फेल हो चुका है रिनफॉर्मेंस, और अपने हीरो का वेपन भी काफी टूट चुका होता है। लेकिन हम देखते ये देख के तो अपने हीरो को और गुस्सा आने लगता है, और फिर वो किसी चीज पे अपना ध्यान देता है। और फिर अपने हीरो का ध्यान अपने ग्लव की तरफ जाता है जो कि ब्लड और आयरन से बना हुआ होता है। अपना हीरो भी काफी जोश में आता है और अपने ग्लव की तरफ अपना हथौड़ा मार देता है। लेकिन अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो आपका रीइंफोर्समेंट वेपन था वो फेल हो चुका है और आपका जो आइटम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अपना हीरो यहीं पे नहीं रुकता, जो भी उसका पास सामान होता है वो उस पे सब पे अपना ट्राई करते रहता है और काफी सारी आवाजें आने लगती है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसके वेपन होते हैं, उसके कपड़े तो जो भी होता है वो सब कुछ टूटा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर अपना हीरो हंसते हुए बोल रहा था चलो फाइनली मेरे पास जो भी कुछ सामान था वो सब कुछ मैंने खो दिया है, यार मैं क्या करूँ। और फिर अपना हीरो हंसते हुए रोने लगता है और बोल रहे थे लगता है कि मेरे को अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इस गेम की तो ऐसी की तैसी। लेकिन guys, तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास एक लकड़ी गिराता है और फिर हम उस लकड़ी के बारे में बताया जाता है जो कि वुडन स्टिक होता है, बिगनर लेवल का वेपन होता है जो कि काफी ज्यादा वीक होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है मुंडी ऊपर उठाता है और देखता है यार यार ये कौन वेपन फेंका मेरी तरफ। हम देखते हैं वहाँ पे और किसी ने नहीं बल्कि एक बच्चे ने फेंका होता है। उसको देख के तो अपना हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। वो बोलता है क्या ये कौन है भाई। और अपना हीरो जो था सोच रहा होता है यार आखिर ये कौन सा करेक्टर मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। और फिर मन में बोलने लगता है कि इसके अपीयरेंस को देख के तो मेरे को ऐसे लगता है ये काफी न्यूबी बंदा होगा। लेकिन रुको जरा, मेरे को ऐसा इतना अजीब क्यों लग रहा है, मेरे को कुछ लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर, कि ये बंदा मेरे को इतना वीक वेपन देना चाहता है क्या। और फिर अपना हीरो उस बंदे की तरफ मतलब उस बच्चे की तरफ देखता है जो कि काफी स्माइल पास करके बोल रहा था ले लो भाई ले लो। और अपना हीरो बोलता है यार जैसे कि मेरे को लगा था सच में ये वेपन मेरे को ही देना चाह रहा है। और अपना हीरो मन में बोलने लगता है कि इवन जो न्यूबीज होती हैं वो भी इतना फीलिंग बैड नहीं करता जी जितना कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी के अभी अपने सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम देखते जो बच्चा होता है वो अपना लकड़ी हमारे हीरो को देख के चला जा चुका होता है। अपना जो हीरो होता है उस लकड़ी को देखता है और फिर हम देखते जो अपना हीरो होता है वो अपने रिनफॉर्मेंट हार्मर की वजह से उस लकड़ी के ऊपर मारता है और ट्राई करता है चलो देखते हैं। और लेकिन तभी गाइस हम देखते हैं अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो रिनफॉर्मेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपका जो डैमेज है प्लस वन वुडन स्टिक का हो चुका है। अपना हीरो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि दोबारा से उस वेपन पे स्ट्राइक करता है। लेकिन अपना हीरो देखते है कि दोबारा से जो रिनफॉर्मेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है और अपने हीरो का डैमेज +2 हो चुका होता है। और फिर ये देख के तो अपना हीरो बोलता है क्या यार ऐसी कैसे चल रही है मेरी जिंदगी। और फिर अपना हीरो बोलता है कि क्या यार ऐसा क्यों होता है मेरी जिंदगी में, जब मैंने इतना अच्छे वेपन के ट्राई किया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब इतने नूब से घटिया हुआ वेपन के ऊपर ट्राई किया तो रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुका है। देखते अपना जो हीरो होता है काफी लगातार बार उस वेपन के ऊपर रीइंफोर्समेंट जो हार्मर होता है वो मारते रहता है। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो जितनी बार भी मारा होता है वो हर बार रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुका होता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका +6 आया तो आपको 64 डैमेज प्लस हुआ है। और फिर अपना जो हीरो होता है दोबारा से हार मारने लगता है, बोल रहा होता है कोई बात नहीं मुझे पता है कि कभी ना कभी तो ब्रेक होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा हायर लेवल का रीइंफोर्समेंट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे रीइंफोर्समेंट फेलिंग होने का। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी लगातार उस वेपन के ऊपर मारे जा रहा होता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो का हाथ होता है वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। गाइस जब हमारा हीरो की शक्ल तो देख ही सकते हैं, उसके मुंह पे कैसे 12 बजे हुए होते हैं और हमारा हीरो पूरा ही कांप रहा होता है। और फिर कांपते कांपते जो अपना वुडन स्टिक होता है उसके ऊपर दोबारा से वो हैमर मार देता है। और फिर होना क्या था, अचानक से दोबारा से हमारे हीरो के पास आ चुका था रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल। और अपना हीरो तो ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और अपने हीरो के पास मैसेज आया था कि कांग्रेचुलेशन होस्ट को, आपको काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन क्योंकि आपने रीच कर लिया रीइंफोर्समेंट लेवल के हाईएस्ट लेवल पे और आपका जो स्टिक हो गया वो +999 वुडन स्टिक हो चुका है। मतलब हमारा हीरो ने 99 से भी ज्यादा बार अपने वुडन स्टिक को रीइंफोर्समेंट कर दिया है, मतलब उसको पावरफुल बना दिया है। और उसको देख के अपना हीरो मन में मतलब उसको बोलता है कि क्या मुझसे मजाक कर रहे हो क्या तुम, क्या इस दुनिया में +99 रीइंफोर्समेंट वुडन स्टिक पॉसिबल भी है। ये तो किसी भी तरह से सेंस नहीं बना पा रहा है। इवन जब 10 बार से ज्यादा अगर सक्सेसफुल हो जाए रीइंफोर्समेंट तो उसका जो सक्सेस रेट होता है वो <5% होता है, तो ये कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते अपना हीरो इतना ज्यादा शॉक हो चुका था कि उसके हाथ से गलती से जो स्टिक था वो नीचे गिर चुका था। और फिर अपना हीरो भी ट्राई कर रहा था कि उस स्टिक को ना गिरे और काफी मतलब हड़बड़ा
चुका था उसको स्टिक को पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं हमारा हीरो तो स्टिक को पकड़ लेता है, लेकिन जो स्टिक होता है नीचे जमीन पे टच हो चुका था और जमीन के टच होते ही वहां से काफी ज्यादा जो पावर होता है वो रिलीज होने लगा था। उसको देख के अपना हीरो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और हम देखते हैं जो स्टिक का पावर होता है वो आगे जा रहा था और सिर्फ आगे ही जा रहा था, और जो आगे घर होता है उसको भी तोड़ दिया था। और भाई लोग हम देखते हैं कि वो जो पावर होता है वहीं पे नहीं रुकता, बल्कि उस अटैक का जो पावर होता है वो माउंटेन्स पे जाता है। और आप देख सकते हैं जो स्पेस होता है उसकी तरफ से देखा जा सकता था कि जो अटैक था वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इवन उस अटैक के कारण जो पूरा स्पेस था या फिर पूरा कहो धरती था वो पूरा हिलने लगा था। और फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आराम से बैठा हुआ था और काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। हमारा हीरो बोलते कि क्या ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और फिर इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को चोट लगा होता है और काफी सारे लोग मर चुके होते हैं। और उसे देख के जो लोग होते हैं बोलते क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को बचाओ, ये सब क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर ड्रैगन ब्रेथ का अटैक हुआ है क्या, या फिर काफी सारे लोगों ने हमला कर दिया, ये क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और काफी सारे लोग होते हैं वो बोल रहे थे मेरे को बचाओ, और काफी सारे लोग सरप्राइज हो चुके थे। और फिर जो गेमर थे वो बोल रहे थे क्या आखिरकार यहाँ पे कोई सरप्राइज इवेंट आ चुका है गेम के अंदर, लेकिन हमें तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, आखिरकार इस गेम के अंदर चल क्या रहा है। और फिर जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे ये तो पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो तो पूरा आधे पीपल की आबादी खत्म हो चुकी है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन जो वर्चुअल रियलिटी गेम है उसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने एक बंदे को मारा है, इसी वजह से जो आपकी रेपुटेशन है वो नीचे जा रही है। और हमें बताया जा रहा था कि उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था काफी ज्यादा बंदों को एक ही स्ट्राइक में मारने का। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के पास काफी सारे भर भर के मैसेज आ रहे थे कि आपका जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर चुका है, आपका जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर चुका, क्योंकि अपने हीरो ने काफी सारे लोगों को एक ही बार में मार चुका होता है, इसी वजह से अपने हीरो के पास मैसेज आ रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि अपने हीरो ने पूरे 8,50,617 प्लेयर्स को एक ही स्ट्राइक में मार दिया था। और ये सब सुन के तो जो अपना हीरो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर अपने हीरो का डेविल लुक देखते जो कि स्माइल कर रहा होता है, मतलब गाइस आप समझ सकते हो अपना हीरो क्या करेगा। और फिर अपना जो हीरो होता है उसको सुनाई दे रहा होता है कि उस लड़की ने उसको कहा था कि मतलब तुम्हारा जो पेरेंट है वो भी एकदम बल्कि लूजर है तुम्हारी तरह। और फिर अपने हीरो को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सोच के काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि डेथ तो बस एक ही चीज है जो कि नॉलेज को देता है, लेकिन इस गेम के अंदर अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी तुम इस गेम के अंदर सरवाइव कर पाओगे। और फिर अपना हीरो अपने स्टिक की तरफ देखता है जिसका जो नाम हो चुका होता है +99 वुडन स्टिक। और भाई लोग मैं पहले ही बता दूं जो +99 वुडन स्टिक है वही मानवा का नेम है। और फिर अपना हीरो काफी कूल लुक देने लगता है और बोलता है कि चलो अभी कुछ बंदों को काफी। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो अपने बारे में बताने लगता है कि मैं रियल लाइफ में भी एक नोबडी हूँ और मेरा जो फेस है उतना भी अच्छा हैंडसम नहीं है, मेरे ग्रेड्स भी उतने अच्छे नहीं है, या फिर मेरे जो स्पोर्ट्स है उसमें भी वो काफी ज्यादा बेकार, मतलब उसमें भी ठीक ठाक नहीं हूँ। मतलब गाइस हमारा हीरो एक तरह से पूरा ही लूजर होता है। अगर गेम के अंदर बात की जाए तो मैं गेम के अंदर भी ब्राउन्स 4 पे आता हूँ, मतलब गाइस काफी ज्यादा नीचे आता है अपना हीरो भी। और फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो आ चुका होता है सिटी के अंदर। हम देखते हैं अपना हीरो जा रहा होता है, लेकिन तभी अपने हीरो की और एक बंदे की टक्कर हो चुकी होती है। उस टक्कर के कारण वो जो बंदा होता है काफी गुस्सा करने लगता है अपने हीरो के ऊपर, बोलता है हु द फक, आखिर तू कौन है। और फिर अपने हीरो का जो गिरेबान होता है वो पकड़ लेता है और बोल रहे थे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को टक्कर मारने की, तेरे जैसा नुबड़ा भी मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या, तेरे लिए काफी सही होगा अगर तू देख देख के चलेगा आसपास के क्या चल रहा है। और तभी वह देखते हैं उसके बगल में जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो भी बोलती है कि बेबी तुम उसको डरा रहे हो, ऐसे मत करो, तुम वैसे भी देख ही सकते हो वो बंदा कितना ज्यादा डर चुका है कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं उस बंदे को हे फैटी अपना जो हाथ है वो हटा। तभी ये सुन के तो उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहे थे क्या तूने अभी क्या किया, मैंने ध्यान से सुना नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना डंडा उस बंदे के ऊपर मार देता है। और फिर वो डंडा लगने के कारण अपने हीरो उस बंदे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या अभी ये क्या हुआ। और फिर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोल रहे थे क्या अभी तूने मेरे को मारा इस डंडे से, वो भी कि अब तेरे ऐसा नुबड़ा अब मेरे ऐसे प्रो बंदे से फाइट करना चाहता है क्या। तभी हम देखते हैं वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसका जो पावर होता है वुडन स्टिक का वो आगे आगे बढ़ने लगता है और उसका चेहरा बिगड़ने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं उस अटैक के कारण वो बंदा तो वहीं पे राख हो चुका होता है। हम देखते हैं उस हल्के से पावर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है जो कि दूर से भी देखा जा सकता है।
लगता था। ये देख के तो वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये हुआ क्या। फिर वो अपने हीरो को देखती जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर अपना हीरो अपने वुडन स्टिक को देखता है और बोल रहा था कि अब तो इस जगह का पूरा टॉप मोस्ट डॉग मैं इधर ही का रहूंगा और अब इस पूरे कहानी का मेन कैरेक्टर बन के दिखाऊंगा। और हम देखते हैं ये सब सोच के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि वार्निंग, जो आपका जो वेपन है वो काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसी वजह से वो किसी भी वक्त टूट जाएगा। मतलब वैसे हमारे हीरो के जो वुडन है उसके बारे में बताया जा रहा होता है और फिर हमें प्लस डबल लाइन वुडन स्टिक के बारे में बताया जाता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी अब सिर्फ 5 में से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये देख के तो अपने हीरो के पूरे तोते ही उड़ चुके होते हैं, वो क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर हमें गली का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो उदास होकर बैठा हुआ होता है। माफ करना गाइस, उदास नहीं होता बल्कि काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं अपने हीरो को उसको। और फिर जो अपना हीरो होता है उस वुडन स्टिक का उस चेक करने लगता है डिटेल, जिसमें कि उसमें बताया जा रहा होता है कि ये जो वेपन है वो बिगिनर लेवल का वेपन है, इसी वजह से इसका जो अटैक पावर तो काफी ज्यादा हो सकता है लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो काफी ज्यादा लो है और आप इसको सिर्फ और सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देख के तो अपना हीरो रोने लगता है और बच्चे ऐसे हरकतें करने लगता है। और फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरे 5 होती है लेकिन उसमें से मैंने 2 इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 चांस है। और फिर अपना हीरो बोलने लगता है कि मैं उन सभी लोगों को मारने वाला था जिन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था। वैसे भी ये मेंशन करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मेरे को उस लड़की से भी रिवेंज लेना है जो कि उसने मेरे को कहा था पिछली बार। यही सब सोच के तो अपना हीरो होता है और अपनी दांत को रगड़ने लगता है और गुस्सा करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो काफी जल्दी से खड़ा होता है और फिर बोलता है अब मुझे पता चल गया कि मेरे को क्या करना है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांसेस है ना, चलो ठीक है मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा। और फिर हमें रेवेन ऑफ टिकेस जगह का सीन दिखाया जाता है, मतलब वैसे गेम के अंदर ही होता है एक जगह। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही पड़े हुए होते हैं, जहाँ जमीन होती है उनकी जगह पे कंकाल पड़े होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई अपना पावर रखता है गाइस, और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। और जो अपना हीरो होता है आगे ही जा रहा होता है और कुछ मतलब गुड़गुड़ा रहा होता है, अपने मन में कुछ कह रहा होता है, हमें वो क्या कह रहा होता है हमें बताया नहीं गया। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो पूरी जमीन होती है वो काफी ज्यादा हिलने लगती है और इसको जो होता है अपना हीरो भी नोटिस कर लेता है कि क्या बात जमीन अब हिलने लगा। अपने हीरो की शक्ल को देखे तो ऐसा लगता है कि अपने हीरो को पता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर तभी हम 2 काफी चमकती हुई आंखों को देखते हैं जो कि काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है और काफी डरावना पावरफुल मॉन्स्टर होता है। और फिर हमें उस पूरे मॉन्स्टर का अच्छे से लुक दिखाया जाता है जिसमें कि उसके 2 सिर होते हैं और उसके सामने होता है अपना हीरो। वो 2 सिर वाले जो मॉन्स्टर होते हैं काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उससे जो अपने हीरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अपना हीरो बस वहीं पे खड़ा हुआ होता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर अपने हीरो को बोलने लगता है कि क्या बात है, तेरे ऐसा एक मेयर मोटर भी अब मेरे सामने खड़ा है, तुम तो सही में काफी ज्यादा ब्रेव हो। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि कोरोना लाइफ के अंदर वो एक अल्टीमेट बॉस मॉन्स्टर होता है, तुम्हें लगता है कि मरने से डर नहीं लगता, तुम अपनी मौत की तरफ ही आए हुए हो। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है ट्विन हेडेड ड्रैगन उरस। और फिर जो उरस होता है वो बताने लगता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ होती है वो आके मिलती है आपस में। आखिर करते रहे ऐसा फुलिश मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है, अब तुम सही में अनबियरेबल मौत मरने वाले हो। और गाइस तभी पूरा सेंटेंस बोलने वाला था लेकिन तभी हम देखते कि जो अपना हीरो होता है उसके ऊपर अटैक कर चुका होता है। उसका जो दूसरा सिर होता है उसको तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया होता है अभी ये हुआ क्या। फिर वो ड्रैगन भी देख लेता है कि अटैक और किसी ने बल्कि अपने हीरो ने किया होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलने लगता है भले कोई बात नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांस है लेकिन फिर भी क्या हो गया, और ऐसे कुछ बोलने लगता है। और उसे सुन के जो मॉन्स्टर होता है वो मन में बोलता है क्या 3 स्ट्राइक रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया आखिरकार ये मोटर बोल क्या है। अपने हीरो के पास में मैसेज आता है कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 1 से कम हो चुकी है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांस ही रहते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने स्टिक को ऊपर घुमा देता है और फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा था भले ही मेरे जो स्टिक है वो खत्म हो जाए लेकिन फिर भी इस गेम के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है उसको तो मैं हरा के रहूंगा। और अपना हीरो अटैक करने वाला ये देख के तो उस मॉन्स्टर के पसीने आने लगते हैं, काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है रुको रुको मुझे मत मारना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, बस मुझे मारना मत। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है क्या आखिर तू क्या कह रहा है, मैं तुझे मारूंगा ही, पक्का ही मारूंगा। और हम देखते हैं मॉन्स्टर को पसीना आने लगते हैं और बोल रहे थे प्लीज मेरी पहले बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बॉस, प्लीज सर मेरी बात तो सुन लो। फिर वो सुन के अपना हीरो बोलता है क्या तुमने मेरे को सर कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे को मोटर
फुलिश मॉडल कह रहे थे। फिर जो ड्रैगन होता है वो बोल रहे थे वो तो बस मेरी एक स्क्रिप्ट है, वो तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा है अच्छा तो तुमने अपना एक अलग से स्टाइल दिखाया था, वो क्या था? फिर मॉन्स्टर बोलते कि नहीं वो असल में मैं नहीं था, बल्कि वो तो बस ऐसी स्क्रिप्ट में था ना, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा था वैसा। और फिर वो उरस पूछता अपने हीरो से अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और इतना स्ट्रॉन्ग तुम कैसे हो सकते हो इतनी जल्दी? फिर अपना हीरो उस मॉन्स्टर को बोलते हैं वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वैसे भी तुम क्वेश्चन करना मेरे से बंद करो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये सुन के तो मॉन्स्टर के पसीना नहीं लगते, बोलता नहीं प्लीज मेरी बात सुनो, रुक जाओ अभी। लेकिन हम देखते अपना हीरो उसकी बात नहीं सुनता और अपना जो अटैक होता है उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं जो अटैक होता है काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और उसको देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी समझ चुका होता है कि मेरे तो यहाँ पे काल आ चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं जो उरस मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिर चुका होता है उस अटैक के कारण। हम देखते हैं वो उरस मॉन्स्टर मरा तो नहीं होता लेकिन फिर भी काफी ज्यादा हेवली इंजर हुआ होता है उसको। ये देख के तो अपना हीरो और हंसने लगता है, बोलता है क्या बात है तुम्हारे अंदर अभी भी जान है? ये देख के तो जो मॉन्स्टर होता है उसका मुंह बन जाता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस ही है। और अपना हीरो बोलता है चलो यार अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस बचा तो ठीक है। और फिर अपना हीरो होता है वो काफी उदास हो चुका होता है, बोलता है यार आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या ऐसा एंड मेरे साथ ही होना था? अगर इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी की वजह से नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। उसे सुन के जो मॉन्स्टर होता है अपने मन में बोलता है क्या ड्यूरेबिलिटी? फिर जो उरस मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि अभी तुमने ड्यूरेबिलिटी कहा ना, और अगर तुम्हें ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा तंग कर रहा है तो मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बस मुझे मारना मत, मैं पक्का ही तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर जो अपना हीरो होता है उसको बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो लेकिन कैसे? अच्छा मुझे बताओ तुम कैसे करोगे? फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने एक मैसेज पॉप अप होता है और उस मैसेज में हमको हमारे हीरो को दिखाया जा रहा होता है कि एक मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट आया, अगर आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और इसके अंदर जो उरस की सोल है वो अपना आपको देना चाहता है, क्या तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं? और ये सब तो हमारे हीरो के लिए काफी ज्यादा नया होता है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उस उरस से पूछता है ये आखिरकार ये क्या है? फिर जो उरस मॉन्स्टर होता है वो हमारे हीरो को बोलता है कि सर आपने क्या पहले ईगो सोर्ड के बारे में सुना है? और हमारे हीरो को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि गाइस अपना हीरो पता ही है नुबड़ा है। फिर उस उरस से पूछता है अच्छा मुझे बताओ ईगो सोर्ड क्या होता है? फिर जो उरस होता है वो बोलता है कि वेल ये शायद कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो सकती है। फिर अपना हीरो बोलता है जल्दी से बनाओ यार, मेरे को छोटा मोटा करके बनाओ। फिर जो उरस होता है बोलता है ठीक है सर मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। तो एक ईगो सोर्ड का मतलब ये होता है कि मैं अब आपका एक वेपन बन जाऊंगा, जैसे कि मैं अपने फिजिकल फॉर्म को तो खो दूंगा लेकिन मेरी जो सोल फॉर्म होगी वो आपके वेपन के अंदर रहेगी। और फिर मेरी सोल के मिलने के बाद जो वेपन होता है वो एक ईगो सोर्ड में बन जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, मतलब काफी ज्यादा होता है। और उसे सुन के तो अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और क्या आपको पता है कि जो एक ईगो सोर्ड होता है वो हाईएस्ट रैंकिंग सोर्ड वेपन में आता है कॉन लाइफ के अंदर? उसे सुन के तो जो अपना हीरो होता है हंसने लगता है। अपना हीरो तो और जोर जोर से हंसने लगता है और उसे सुन के तो जो ड्रैगन है तो वो भी डरने लगता है, वो बोलता है यार ये तो मेरे से भी ज्यादा डरावना हंसता है। अपने हीरो की हंसने के कारण जो ड्रैगन होता है वो भी हंसने लगता है। फिर ड्रैगन बोलता है कि सर ये काफी अच्छा ऑफर है, क्या आप चाहते हैं? लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो जवाब नहीं देता और सिर्फ हंस रहा होता है। और फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे अब ऐसा लगता है कि इस स्टोरी के अंदर काफी बड़ा टर्न आने वाला है और लगता है कि अब मैं अपने रिवेंज के ऊपर गिव अप तो नहीं करने वाला। और अपना हीरो मन में सोचता है कि अब तो ऐसा लगता है कि जो हेवन है वो भी यही चाहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूं, और काफी इविल तरीके से हंसने लगता है। और अपने हीरो को ऐसा हंसता देख के तो जो ड्रैगन होता है उसको भी पसीने आने लगता है, वो बोलता है कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा डरावना हंसता है। और फिर मन में बोलता है कि मम्मी मैं आपको याद कर रहा हूँ। और फिर अपना हीरो बोलता है चलो फाइनली अब ऐसा टाइम आ चुका है, लगता है कि मेरे को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। और अपना हीरो यस पे कंप्लीट कर देता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने इस रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया है। लोग तभी हम देखते हैं अपने हीरो के नीचे जो होता है वो फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका होता है और अपना हीरो और जो उरस होता है वो एक ही फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो उरस होता है वो धीरे धीरे उसका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो गायब हो रहा होता है। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो उरस का फिजिकल फॉर्म है वो अब खत्म हो चुका है और अब जो उरस की सोल है वो आपके वेपन के अंदर एंटर कर रही है। और फिर हमें उस वुडन स्टिक के बारे में बताया जाता है कि +99 वुडन स्टिक और उसका रैंक है ईगो, और तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो एक इनफाइनाइट है। और फिर वह लोग तभी हम देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो खड़ा हुआ होता है वहाँ पे काफी ज्यादा जमीन होता है वो हिलने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने काफी सारे मॉन्स्टर और काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं वो सारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं हीरो की तरफ अटैक कर देते हैं और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब बोल रहे थे कि हमें
अपने मास्टर उरस का रिवेंज लेना है, हमें अपने मास्टर उरस का रिवेंज लेके रहना है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के सामने काफी बड़े-बड़े और काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो को तो इससे कुछ घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और अपना हीरो सीधा चीना चोरी करके खड़ा होता है। और फिर उसे देख के अपना हीरो स्माइल करता है और बोलता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, यही मैं करना चाहता था लेकिन अब ये तुमने कर ही दिया। और फिर अपना हीरो अपने स्टिक को ऊपर उठाता है और बोलता है तो ठीक है, अगर तुम्हें अपना रिवेंज लेना है तो आओ रिवेंज ले लो। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और गाइस आपको पता ही होगा उन सभी मॉन्स्टर का क्या हाल हुआ होगा। और फिर भाई लोग हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे जो लोग होते हैं वो एक जगह पे खड़े हुए होते हैं और अपने हीरो का जो तस्वीर होता है वहाँ पे टंगा हुआ होता है और उसे देख के जो लोग होते हैं वो आपस में बड़बड़ा रहे थे और कुछ बातें कर रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे जो खड़ा हुआ सैनिक होता है वो बोलता है सभी को अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे जो ट्रिपल एस क्लास का जो बाउंटी है वो आप इस नेशन के अंदर आ चुका है और इस बंदे ने अकेले ही 8 लाख से ज्यादा बंदों को मार दिया एक ही दिन के अंदर और ये काफी खतरनाक किलर है, इसी वजह से हमें इसे पकड़ना ही पड़ेगा। और इस वर्ल्ड के अंदर अचानक से जो पूरा वांटेड लिस्ट है वो चेंज हो चुका है और पूरे जो 12 किलोमीटर के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं उन सभी को एक बाउंटी रिसीव हो चुका है और इस बाउंटी का रिवॉर्ड पूरे 10 बिलियन गोल्ड का है। और 10 बिलियन गोल्ड का नाम सुन के तो जो लोग होते हैं काफी हैरान हो चुके थे, वो बोल रहे थे क्या 10 बिलियन गोल्ड, ये कैसे हो सकता है, 10 मिलियन गोल्ड तो पूरा इक्वल है 10 बिलियन वोन इन रियल लाइफ के अंदर। और फिर तभी हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक ही तरफ जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं अपने हाथ में एक झंडा लिए हुए होते हैं और ये देख के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं रुको जरा, उनके जो चेस्ट है मतलब इनका जो आर्मर है उनके चेस्ट पे तो एक सिंबल बना हुआ है और वो तो रॉयल ऑफ पैलेस का है। कमांडर होता है वो उन सभी लोगों को बोलते देखो जरा हमें इसी बंदे को पकड़ के यहाँ पर लेके आना है। और फिर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ये तो सेक्रेट गिल्ड है सेंटली का। और फिर हमें एक लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि होती है लीडर ऑफ सेक्रेट गिल्ड और उसका जो नाम होता है वो सेंटली होता है। और फिर तभी वहाँ पे और किसी लोगों को देखते हैं जो कि लाल कलर का कपड़ा पहने हुए होते हैं, वो बोल रहे थे देखो जरा उनके जो क्लॉथ है उनके ऊपर तो क्रॉस का साइन बना हुआ है। और फिर तभी हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और वो होता है लीडर ऑफ क्रॉस लाइन गिल्ड और उसका जो नाम होता है वो सुहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं एक और टीम काफी सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर आ चुके होते हैं और उसे देख के तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ये तो मोस्ट पावरफुल मेज ऑफ रॉयल फैमिली है और ये है लीडर ऑफ होली गिल्ड, ये तो आबरा का डाबरा है। और फिर हमें एक लड़की का सील दिखाया जाता है जो कि मोस्ट पावरफुल मेज ऑफ रॉयल फैमिली एंड लीडर ऑफ होली गिल्ड होती है और उसका जो नाम होता है वो आबरा का डाबरा होता है। और फिर जो लोग होते हैं बोलते हैं ये देखो ये तो लीडर ऑफ ट्यूस है, मतलब मेरे माफ करना मेरे कहने का मतलब है ये तो लीडर ऑफ राइटिजियस बैंडेड है, ये तो होंगे। और फिर हमें एक और टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि कार्बन पहने हुए होता है और उसके बीच में एक बंदा खड़ा हुआ होता है। और फिर हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है ये तो रूलर ऑफ कैस्टल आर्डन है और ये तो लीडर है जस्टिस गिल्ड का और इसका नाम है हॉकाई। इतने बड़े बड़े और महान गिल्ड को यहाँ पर आता देख के तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और सोच रहे थे आखिरकार इतने बड़े बड़े गिल्ड यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर हमें बताया जाता है कि जितने भी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड इन द वर्ल्ड है वो एक ही जगह पर आज यहाँ जमा हुई है। और फिर हमें हर एक गिल्ड के झंडे के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि एक झंडा होता है जिसका जो नाम होता है सेक्रेट गिल्ड, दूसरा होता है क्रॉसलाइन गिल्ड, तीसरा होता है होली गिल्ड, चौथा होता है राइटिजियस गिल्ड और लास्ट में पांचवा होता है जस्टिस गिल्ड। और फिर हमें बताया जा रहा था कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि टॉप 5 गिल्ड जो एक ही जगह पर इकट्ठा हुई है। और फिर तभी होकाई बोलते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं लीडर वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का, तो मेरी ऑर्डर को ध्यान से सुनो। तो मैं तुम्हें बता दूं हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक खतरनाक जो किलर है उसको पकड़ने के लिए मैं यहाँ पर एक वॉर डिक्लेयर करता हूँ उस क्रिमिनल के खिलाफ। और फिर हमें अपने हीरो का वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें कि बताया जाता है वो हमें मुर्दा चाहिए या फिर अलाइव जिंदा चाहिए, बस एक चाहिए। और इसका जो प्राइस मनी होता है वो 10 बिलियन गोल्ड का होता है। तो भाई लोग मुझे बता देना अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो मेरे को बता देना, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो ऐसे मैंने पहले एक्सप्लेन करके रखा है लेकिन पहले का काफ़ी बेकार क्वालिटी और काफ़ी बेकार वीडियो क्वालिटी था सब, तो इसी वजह से मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद आएगा। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।